गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम अपनी कक्षा 7 की हिंदी वर्कशीट 27 में 29/12/2020 को व्याकरण में संज्ञा टॉपिक के ऊपर हम जो वर्कशीट आई है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, हमारे जो व्याकरण के और भी टॉपिक दिए गए हैं उनके ऊपर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। साथ ही जो बसंत पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ जो सिलेबस में दिए गए हैं सबके ऊपर एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। चलिए, तो आज हम अपनी इस वर्कशीट जो 27 नंबर की है इसमें पढ़ते हैं कि संज्ञा के बारे में क्या क्या बताया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों को पढ़ करके पहले हमें संज्ञा की परिभाषा जाननी है और उसके बाद संज्ञा के कितने प्रकार के भेद होते हैं और कैसे कैसे हम उसकी पहचान करते हैं, क्या हमने उसमें सीखा है इसको पढ़ने के बाद, ये सब हम इसको समझेंगे। देखिए, पहला जो वाक्य है, सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है, कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो देखिए बच्चों, इसमें जो हमें ये जो लाल हो रहे हैं शब्द, इन शब्दों ने इसकी इन वाक्यों की एक अलग ही पहचान बताई है। तो ये शब्द जो लाल हो रहे हैं ये क्या हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इन वाक्यों में जैसे कि मुंबई है, ईडन गार्डन है, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास, ये सभी जो कुछ लाल हो रखे हैं ये सभी क्या है, नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि, कक्षा, विद्यार्थी, झुंड, ये सभी क्या है, जाति विशेष समूह के नाम हैं। और साथ ही बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा, ये आदि भावों के नाम हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव और अवस्था के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम होगा, किसी का मोहन होगा, किसी का सोहन होगा, है ना। और हमारे शहर का नाम जैसे नई दिल्ली है, कहीं जयपुर है, कहीं हैदराबाद है, कहीं बेंगलोर है। यानी हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं हर चीज़ का एक न एक नाम होता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, उसका भी नाम, जैसे हवा है, दिखाई नहीं देती है, हवा में ऑक्सीजन है, दिखाई देती है ऑक्सीजन की भाई ये ऑक्सीजन जा रही है, ये नाइट्रोजन जा रही है, ऐसा नहीं दिखाई देता ना, फिर भी हमने उसका एक नाम रखा हुआ है। तो हर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इन संज्ञाओं के भेद या प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, इसकी एक सीधी सीधी पहचान है। जैसे हम किसी विशेष व्यक्ति को एक विशेष नाम से जाने कि भाई ये तो इसी का नाम है, सिर्फ एक उसी का नाम है, हमारे सामने जो खड़ा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी किसी स्पेशल को अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि ताजमहल आगरा में है ना। तो ये ताजमहल क्या है, एक ही हमारे सामने, और ये ताजमहल के जैसे हमको ये हमारे सामने नाम लेता है तो हमारे सामने ताजमहल का एक चित्र उभर के आता है, देखो ताजमहल ऐसा है। तो यहाँ ताजमहल क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु हो या विशेष व्यक्ति हो अथवा विशेष स्थान हो। अब आगरा है तो ये भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, स्थान वाला जो है। और कल्पना चावला, आप जानते हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक थी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जो कि नासा में काम करती थी। अब इसमें लिखा हुआ है कल्पना चावला कोलंबिया में थी। कोलंबिया क्या है, शहर है। ठीक है, तो कल्पना चावला कोलंबिया में थी, तो कल्पना चावला क्या आ जाएगी यहाँ पर,
व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का नाम है। अब आता है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस किसी के व्यक्ति या वस्तु के एक जैसे हो, बहुत सारे हों, इसको हम समूह में भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सी कहलाएगी? जातिवाचक। जैसे कि आज का युवक कल का नेता है, तो युवक का अगर हम बोलते हैं तो युवक किसी एक का नाम तो होता नहीं है, बहुत सारे जो लड़के होते हैं, युवा होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? युवक बोलते हैं। नेता है, नेता किसी का नाम तो होता नहीं है, तो नेता क्या हो गया? ऐसे लोग जो राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं या राजनीति में भाग लेते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? नेता। यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों का समूह का बोध हो रहा हो वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता, तो यहाँ शेर, भेड़ और ये क्या है? सब तरह की जाति, क्योंकि एक शेर तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, तो शिक्षक भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर आप कहते कि हमारे मोहन हमारे शिक्षक हिंदी के शिक्षक हैं, तो मोहन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और शिक्षक क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। छात्रों का समूह है, अब छात्र के किसी का नाम तो होता नहीं है, तो वो किस में कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी विशेष जाति का बोध हो रहे हो तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। नंबर 3 आती है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हो। भाव का मतलब फीलिंग्स या अंदर जो मन में भाव होते हैं, उनको अगर हमारा ज्ञान करवा रहे हैं ऐसे कुछ शब्द, तो उनको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो यहाँ पर क्रोध क्या है? हमारे अंदर का भाव हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। दूसरा है बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, है ना, तो बचपन में क्या हो गया? यहाँ पर अवस्था हो गई। मनुष्य की अवस्था होती है ना, बचपन, युवा, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो ये अवस्था को भी हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। उगते सूरज की लालिमा देखो। लालिमा यानी जब सूरज उगता है तो लाल रंग का होता है ना, तो ये क्या है? उसका गुण है, उसका भाव है। तो ये शब्द सूरज क्या क्या कर रहा है कि भाव का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने अभी हमने संज्ञा के 3 प्रकार पढ़े थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे कैसे सीखा और क्या समझा है। तो रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान करके नाम लिखिए। हमारे सामने ये देखिए 10 वाक्य दिए गए हैं, और इनमें से कुछ वाक्यों को थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, साथ ही अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ है, तो उनको हम पहचानेंगे कि उसमें कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, बताइए बच्चों, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो यहाँ पर वो एक विशेष मतलब स्थान के बारे में बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब एवरेस्ट बहुत सारे होते तो वो क्या कहलाते? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कहें कि नेपाल में पर्वतमालाएं हैं, तो पर्वत क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो गया ना। अगर हम कहें कि हिमालय नेपाल में की सीमा में भी आता है, तो हिमालय क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो इसी स्थान विशेष का नाम है। हिमालय एक ही तो है, बाकी तो और है, अरावली है, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन सबको ओवरऑल हम एक साथ बात करें तो वो पर्वतमालाएं कहलाती है। नंबर 2, झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो यहाँ झुंड क्या है? एक से ज़्यादा का। अभी हमने जो अभी बताया था कि जब वहाँ पर एक से ज़्यादा का जाति का बोध हो रहा तो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। झुंड में क्या होगी? जातिवाचक। क्रोध अकल को खाया जाता है। क्रोध क्या होता है? मन का भाव, तो भाववाचक संज्ञा। 4 में है नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। तो नारी क्या है? किसी का नाम होता है क्या? नारी महिलाओं को बोलते हैं, तो एक से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर नारी क्या कहलाएगी? जातिवाचक। देश, अब यहाँ पर देश
किसी देश विशेष का नाम नहीं है, तो ये क्या लगेगा, जातिवाचक। अगर इसमें होता है कि भारत देश, है ना, तो भारत देश क्या कहलाया जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत तो एक ही है। इसके बाद 5 में है ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई किस में आती है, अवस्था में, अभी हमने पढ़ा भाववाचक में, तो इसमें कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 6 है लाल किला दिल्ली में है। लाल किला कितने हैं, एक ही है, यानी एक स्थान विशेष है। दूसरा दिल्ली कितने हैं, एक ही है, तो ये क्या कराएंगे, व्यक्तिवाचक। 7 राहुल को गुस्सा आ गया। अब यहाँ राहुल एक की बात हो रही है, अगर कहते हैं कि हम बहुत से राहुल हैं तो हम कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ सिर्फ एक राहुल की बात हो रही है, तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। मेरे घर में आम का पेड़ है, ठीक है, आम का पेड़ है तो मतलब यहाँ किस क्या पेड़ एक बहुत सारी जाति विशेष को इंगित कर रहा है या बता रहा है, तो यहाँ क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। सदा सत्य बोलो, सत्य बोलना क्या है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है। वे बुढ़ापे से दुखी हैं, तो बुढ़ापा क्या होता है, अवस्था होती है ना, अभी हमने बताया बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या कहलाता है, अवस्था, तो ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों, तो आज की हम वर्कशीट में सिर्फ इतना ही है, बाकी हम आगे, और अभी बताया था कि दूसरे बसंत पाठ्य पुस्तक के जितने भी पाठ हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, हम सबके वीडियो बनाएंगे, और सबको साथ ही जो व्याकरण के भी पॉइंट्स हैं उनके भी वीडियोज बनाएंगे। तो सभी पहले इस चैनल को देखते रहें और अपने यार दोस्तों के साथ से भी शेयर करते रहें। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या है कि आपको आगामी अगर जो भी वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिल जाएगा, और उस वीडियो को अपने हिसाब से देख करके आप अपनी वर्कशीट का काम कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको बताना ना भूलें। थैंक यू।